अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, मुआशरा जिद्दत की तरफ जा रहा है। माजी के मुकाबले में पहले से ज़्यादा तालीम हासिल की जा रही है, पहले से ज़्यादा शऊर जो है वो फ़राहम किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन है, हर किस्म का अच्छे बुरे की तमीज़ है। मगर उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कुछ अफसोसनाक पहलू माशरे के ऐसे हैं जो आज भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैं बात कर रहा हूँ ख़वातीन को हैरेस करने के हवाले से, हरासमेंट के केसेस के हवाले से, जो इस वक्त पे दर पे रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। आप ऐसी वीडियोज़ वायरल होते हुए देखते हैं जिसमें ख़वातीन के साथ नाजेबा हरकत करते हुए दिखाया जाता है या उन्हें हैरेस करते हुए, उन्हें तंग करते हुए दिखाया जाता है। इसकी क्या वजूहत है? तालीम, मॉडर्नाइजेशन, तमाम तर इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद, तमाम तर शऊर होने के बावजूद ऐसे वाक़यात थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? गलती किसकी है ये एक अलग बहस है, मगर ये वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कौन ज़िम्मेदार है और कैसे रोका जा सकता है? आपका और मेरा यानी कि हमारे मुआशरे का इसमें क्या किरदार बनता है? इन तमाम तर पहलुओं पर बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम। जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, इस मौजू पर यकीनी तौर पर उन ख़वातीन की राय बड़ी अहमियत की हामिल है जो कि इन वाक़यात पर ना सिर्फ लिखते हैं, इन वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं, बल्कि उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम करती हैं और इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट भी करती हैं और उसके हवाले से उनकी एक रिसर्च भी है जिस पर हम बात करते हैं। फहमीदा साहिबा, सवाल मेरा ये है कि हर दूसरे दिन अब ये वाक़यात सामने आने लगे हैं, इतने कैमरे शहर के अंदर, इतना सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस है, रिलीजियस कंटेंट इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है जो कि माजी में कभी नहीं हुआ, मगर ये वाक़यात नहीं रुक रहे हैं। क्या इसकी वजूहात है? क्या इसका पस मंज़र हो सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे माशरे में जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह की आपने देखा है कि बाइपोलर डिवीज़न हमारा होता चला जा रहा है, उसके अलावा जो घुटन है हमारे माशरे में ना, वो कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है। हम अपने घर से, बहुत माज़रत के साथ मैं ये कहूँगी, हम अपने घर से ही जो है अपने मर्दों को, जो हमारे बेटे होते हैं, हमारे भाई होते हैं, हमारे बाप होते हैं, उनको सिखाते ही नहीं है कि जो घर में माँ बहन बेटी है, उसके अलावा जो बाहर जो लड़की है, वो औरत है, वो भी किसी की माँ बहन बेटी है। जी, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि कैमरास लगे हुए हैं या ये जो सारी चीज़ें वाक़यात सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि ये जो तदारुक है उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी की जाती हैं, सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। और अब तो मैं ये कहूँगी कि पहले हम समझते थे कि शायद ये लोअर क्लास का इशू है ना, कि शायद कोई जो ऐसे ही स्ट्रीट पे चल रहे होते हैं, ये गुंडे बदमाश टाइप के, ये इस तरह की ख़वातीन के साथ हरकतें या हमारी बच्चियों के साथ हरकतें कर रहे हैं। लेकिन आप देखें, अभी कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद में एक इस तरह की वीडियो सर्कुलेट हुई और एक साहब थे जिनकी बड़ी अच्छी गाड़ी थी और वो इस किस्म की जो है वो हरकतें कर रहे थे। तो प्रॉब्लम जो है वो तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम, आप देखें, हम वैसे ही जेंडर इंडेक्स में कितना जो है वो पीछे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ख़वातीन जो घर से बाहर निकले तो वैसे ही समझा जाता है कि पता नहीं क्या करने जा रही हैं। अब भी 21वीं सदी में यहाँ हम 2026 में खड़े हैं, जब हमारे पास एक सीएम जो है वो पंजाब में एक खातून है, ठीक है। हमारी जो एक फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, मुस्लिम दुनिया की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। अच्छा, ये दोनों रुख हैं तस्वीर के हमारे पास। एग्जैक्टली। और ये भी है, एक तरफ हम जो है अपनी बच्चियों को पढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारा जो माशरा है वहाँ पर ये सिचुएशन है कि गैरत के नाम पे कत्ल हो रही हैं बच्चियाँ, औरतें, लड़कियाँ, ये कर रहे हैं। हम आए दिन हम ये वाक़यात देखते हैं। और तीसरी तरफ ये है कि उन बच्चियों का, उन लड़कियों का, उन औरतों का हम घर से निकलना जीना मुहाल कर रहे हैं, जो अपनी मजबूरियों में बाहर निकल रही हैं, पढ़ने के लिए बाहर निकल रही हैं, काम करने के लिए बाहर निकल रही हैं, और कुछ नहीं तो जो है वो मोहल्ले में जा रही हैं या शॉपिंग करने जा रही हैं। उनके साथ भी ये गलियों में आप ये वाक़यात देखेंगे, चाहे वो नकाब किए हुए हैं, चाहे वो दुपट्टा पहने हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, इसका रूट कॉज मैं समझती हूँ कि ये अवेयरनेस में और एजुकेशन में है। मुझे ऐसा फील हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है शायद इस हवाले से उतना ज़्यादा फ़ाल नहीं है।
नहीं, हमारे यहाँ अवेयरनेस की बात ही नहीं की जाती। अभी हमने अल्लाह अल्लाह करके अपने बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाना शुरू किया। उसमें भी एक तनाज़ा था, एक बहस थी। एग्जैक्टली। तो गुड टच बैड टच अब हम अपने बच्चों को समझाना जो है वो शुरू किया। हालांकि वो वाकयात रुक नहीं रहे हैं और वो वाकयात थैंक्स टू सोशल मीडिया वो हमारे सामने जो है वो तवातुर से आ रहे हैं और उन पे एक्शन भी हो रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने सिलेबस में और अक्रॉस पाकिस्तान अपने सिलेबस में और ये मदरसों में भी और स्कूल्स में भी ये आपको पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि आपको जो है चाहे मर्द हो चाहे औरत हो उसकी इज्जत करना चाहिए। हम ये सिखाते ही नहीं है, ये हमारे जो कहना चाहिए हमारे निसाब में है ही नहीं कि आपने जो है वो औरत की इज्जत करना है। अगर आप बात करेंगे तो माँ कह देंगे, बहन कह देंगे, बेटी कह देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा माँ के बारे में बात कर लेंगे, बेटी और बहन तो बहुत पीछे चला जाता है। दूसरी बात यह कि हम कभी जो है वो काम करने वाली जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके बारे में बात नहीं करते। अच्छा, उनको तो आज भी आपने जैसा ये पहले भी कहा कि जो ख़वातीन वर्किंग वेमेन जो हैं उनके बारे में आज भी बड़ा तासुर लोगों का जो है वो अच्छा नहीं होता। वो समझते ना जाने कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जबकि वो अपनी जॉब के हवाले से जारी होती हैं। आपने वाक़यात ऐसे कई रिपोर्ट किए होंगे, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस हवाले से बहुत अरसे से काम भी कर रही हैं। एक इसका एंगल ये भी है कि भाई ऐसी ख़वातीन जो कि कुछ बोल्ड होती हैं, कुछ कॉन्फिडेंट होती हैं, मैं उन्हें बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, जो कॉन्फिडेंट होती हैं, ऐसी ख़वातीन जो अपीलिंग होती हैं, उनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। जो बापर्दा ख़वातीन हैं, भाई आप जितना रिजर्व रहेंगे, आप किसी को तंग नहीं करेंगे तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। ये हमने सारे बहस मुबाहिसे सुने हैं ना टीवी सोशल मीडिया पर। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं है। यही बात मैंने अभी कही, यही कहा कि आप देखें कि घर से सिखाते ही नहीं है, हम ये समझाते ही नहीं है कि इज्जत करना है। आप ये देखें इतनी सारी वीडियो सर्कुलेट होती हैं, स्पेशली अगर हम पंजाब की वीडियोस देखें जो आती हैं स्पेसिफिक लाहौर के जो इंटीरियर के एरियाज़ हैं, अगर आप वहाँ से देखें और अगर आगे चले जाएं जो वीडियोस सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन मैं कहूँगी, जो आती हैं उसमें तो जो ख़वातीन हैं वो पूरे जो है वो नकाब में होती हैं, बुर्कों में होती हैं, उसके बावजूद आते जाते गली में उनके साथ जो है इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो लिबास जो है वो मसला नहीं है, ये आपकी जहनियत का मसला है। और जहाँ तक रह गया कि ये अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 2026 में भी हम जो है अपने जो लड़कियाँ, जो औरतें घर से बाहर निकल रही हैं, पता नहीं कितने चैलेंजेस फेस करके वो बाहर आती हैं, उनके लिए हमारा अब भी ये कॉन्सेप्ट है कि शायद वो घर पर होती तो ये वो सेफ होती। लेकिन आप मुझे बताइए जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, जो खबरें आती हैं, तो क्या घर में भी जो है वो सेफ है? ऐसा नहीं है। तो ये जो मैं कह रही हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिस तरह मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है या मेरा रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि ये आपका जो प्रॉब्लम है ये आपकी जहनियत का प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत शदीद ज़रूरत है, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, क्या मैसेज है ख़वातीन के लिए, वो खुद क्या कर सकती हैं इसमें? ख़वातीन को बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इनसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आप देखें, थैंक्स टू, मैं ये कहूँगी कि थैंक्स टू आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आप देखें हम अपनी पुलिस को बहुत बुरा भला कहते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन जो उनके अच्छे काम हैं हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस किस्म के वाक़यात में मैंने देखा है कि जब वो रिपोर्ट होते हैं तो इस किस्म के वाक़यात में लाजमी जो बंदा होता है बड़ा क्विक एक्शन होता है, क्विक एक्शन होता है। और अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो थी कराची के एक साहब की, मैं उनको अब क्या ही मैं कह सकती हूँ, जो आई थी और उसके बाद उन्होंने जो है वो कुछ बेहुदा हरकत कर रहे थे और उसके बाद जो है वो उन्होंने बाकायदा जो है वो माफिया मांगी थी। तो इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तो अपना बहरहाल मैं समझती हूँ कि काफी हद तक किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम सोसाइटी को ज्यादा हमने एज अ सोसाइटी हमारा प्रॉब्लम है कि हमें जो है, देखिए ये इंडिविजुअल एक्ट है, इसके ऊपर जो है वो सोसाइटी
का जो है ये वो लोग भी कंपल्जन काम बनता है। करते हैं जिनकी फैमिली, जिनके पेरेंट्स Exactly. बहुत अच्छी सोच के होते हैं, बड़ा अच्छा उनका मकाम होता है, मगर वो इस तरह की हरकत कर गुजरते हैं। वो प्रॉब्लम यही मैं कह रही हूँ कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो घुटन है ना, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। और एक दफ़ा मैं फिर ये कहूँगी कि आप अगर अपने बेटों को, आप अपने घर में मौजूद मर्दों को ये सिखाएंगे कि जो घर से बाहर आपको ख़वातीन दिख रही हैं, लड़कियाँ दिख रही हैं, बच्चियाँ दिख रही हैं, वो भी आप ही की तरह इंसान। और आपने पहले एक जुमला और कहा कि खातून हो या मर्द हो, सबकी इज्जत करनी है। बिल्कुल आपको इज्जत करनी है। देखें, इसको वाइस वर्सा भी देख इंसान सकते की हैं। इज्जत की जरूरत है, यहाँ इंसान पर की इज्जत की जरूरत है। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मर्द भी इसका शिकार हो रहा हो, और होते भी हैं, क्योंकि इस पे बात हम करते बहुत भी ही कम नहीं, करते बहुत हैं। कम करते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक मर्द, एक बेटा, एक बच्चा जो है, एक लड़का, वो भी हैरेस हो रहा हो। तो आपको दोनों सिचुएशंस को देखना है। लेकिन ये मैं समझती हूँ कि आप घर से सिखाएं, इज्जत करना सिखाएं, इंसान के तौर पे इज्जत करना सिखाएं। और जो गली मोहल्ले में खवातीन, बच्चियां, बेटियां आ जा रही हैं, तो उन्हें आने जाने दें। ये हमारे माशरे का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस का, और कलेक्टिवली हमें इस पे काम करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मौजू के दीगर पहलू पे बात करते हैं। छोटे आजकल हम आए दिन खबरों में देख रहे हैं कि कोई लड़की सेंटर जा रही है, कोई यूनिवर्सिटी जा रही है, कोई अपनी जॉब के लिए जा रही है, तंग किया जाता है उसे। गली में अकेले देख लिया अगर, तो कोई टच करके चला जाता है, कोई जुमला कस के चला जाता है। क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है, क्या वजूहत हैं इसकी? वजूहत क्या होंगे भाई? जो इंसान निकलता है ना परेशानी के लिए, अब उसको तो वो सब कुछ पता होता है कि हम परेशानी के लिए निकल रहे हैं, मगर जब उनको नहीं छोड़ते, जो फैशन में हमारे निकलते हैं, तो वो भी उनके साथ में आ जाती हैं। परेशानी वाली भी आती है और बेपरेशानी वाली भी आती है, और ये ज़्यादातर यही हो ही रहा है ना। तो इस पर कौन उठेगा जब हमारे बड़े नहीं उठ रहे हैं ना? जो सब कुछ हो रहा है लड़कियों के साथ, कि जा रही लड़कियां, घसीट लिया कारों के अंदर, घुसेड़ लिया, पता ही नहीं है, मार दिया, है ना। अब हम मैं इज्जत के खातिर कि भाई इज्जत है हमारी, आगे नहीं बात बढ़ाओ, इज्जत, खामोश रहो, खामोश रहो, इज्जत है। मैं वो अपनी इज्जत बेटियों को चुप करा देती हैं। वो इज्जत की नहीं जो है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है। आजकल इज्जत का दौर नहीं है। मैं वो कहती सारी हूँ, जिंदगी खामोश होकर सब सहती रहेगी। हाँ, जो आप खड़े हैं ना, अब देख रहे हैं ना, 4 आदमी खड़े हुए गाड़ी वाले जा रहे हैं ना, तो वो जो है ना, रोके आगे जाके, उसको रोक के ना, एक आदमी उठेगा ना तो 10 उठ जाएंगे उसके ऊपर। जब वो बंदा मर रहा है ना, तो उसको सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, मगर उसको बचा नहीं रहे। तो यही है ना, तो उस लड़की को भी इसीलिए बचाना चाहिए ना, कि भाई ठीक बात है। ये बात है ना कि भाई उसको पहले बचाए, वीडियो हम बाद में ये भी कहा जाता है कि भाई ये तो अट्रैक्ट कर रही थी दूसरों को, तभी इनके साथ हुआ है, मतलब उसी को कसूरवार करार दे दिया तो जाता है। लड़की, तो मैंने कहा ना कि बेटी पैदा हुई है ना, कब्र में जाकर उसको सुकून मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वो चाहे घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, हम 7 तालों में भी रख लेंगे ना, तो वो कहेंगे वो भी खराब हो गई है, और बाहर लेके लेके तो वो भी खराब हो गई है। अच्छा, उन पे एतमाद नहीं करते। एतमाद नहीं है ना। जो हम सब कुछ कर रहे हैं, लड़कियां जहाज भी चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, दुनिया का हर काम सब कुछ कर रहे हैं ना, मगर वो भी, उसमें भी खराबी है कि वो तो बिगड़ नहीं है। नहीं, जब तक कुछ हुआ नहीं है तो बिगड़ के ही हुआ है काम, आ गई वो ना बात। तो फिर और जब उनकी तनख्वाह आ रही है तो फिर उसको एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, माँ भी मिलके कर रहे हैं, हाँ। और लोग भी उसमें खा रहे हैं, तो वो ऊंचे पे पहुंची हुई है। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि हमारी बच्चियों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं तो कहती अल्लाह जो सब, बाहर जाती हैं पढ़ने, नौकरी करने, किसी भी काम से जाती हैं, शॉपिंग करने, क्या मैसेज है उनके लिए? भाई ये है कि जो लड़का जरा सा कुछ बोले ना, तो उसी वक्त उसको चप्पल उठा के दे धड़, अच्छा, मारे जाए, पिटाई लगाए जाए। खामोश रहने का काम नहीं खामोश है। रहने का काम ही नहीं है। हम हंस के आपसे बोलेंगे तो आप 10 दफा हमसे हंस के बोलोगे, हम बोल ही नहीं सकते ना हंस के। बस चप्पल उठाए, डंडा मिले, कुछ भी मिले, उसको मारे जाए, उसको जान से खत्म कर दे। जब वो लड़का मरेगा, बोले क्यों मरा, तो हमारी इज्जत जा रही थी तो आप लोग नहीं आए थे। जब वो लड़का मर गया तो इज्जत का सवाल उठ रहा है, और कोई मैसेज नहीं। मतलब इसका ये हुआ कि फौरी आवाज उठाए, फौरी आवाज उठा, डर के सहम के ना बैठ जाए। नहीं बैठे। लड़की का आजकल वो उसूल है, तो लड़की चल सकेगी आगे, वरना लड़की नहीं चलेगी। ठीक है। जब भी हम अब मोबाइल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमें ऐसी वीडियोस इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि कोई खातून जो है वो नौकरी पे जा रही है, कहीं पढ़ने के लिए जा रही है, उसको टच करते हुए चले गए, उसको जुमला कसते हुए चले गए।
ये अब होना शुरू हो गया है, आप समझती हैं, या फिर ऐसा ही चलता आ रहा है? देखिए कुछ हद तक तो चलता आ रहा है, लेकिन अब ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि ये एक मॉडर्नाइज दौर हो गया है। ओके। इसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ हो गया है। सोशल मीडिया बेइंतहा यानी कि एडवांस हो गया है अभी। ओके। और उसके अंदर मैं यही कहूँगी कि जॉब करना, पढ़ने जाना कोई बुरी बात नहीं बिल्कुल है। ठीक है, इस उसका चीज़ को राइट तो है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम के लिए चाहे लड़का हो या लड़की के लिए बोला है उन्होंने। खवातीन कारोबार करती थी जी उस बिल्कुल, दौर में हज़रत भी। खुदैजा अलैहिस्सलाम करती थी, बिजनेस वुमेन थी आप। बिजनेसमैन थी। हाँ। लेकिन कुछ अच्छी जो लड़कियां हैं ना, उनकी वो निकलती हैं घर से अपने प्रॉब्लम्स की वजह से या पढ़ने की वजह से। बिल्कुल ठीक। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं जो सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है ठीक जो कि क्या कहते लोगों की हैं, आवाज़ लोगों की बनता है। आवाज़ बनता है, उसके लिए अच्छे काम होते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी हैं जो वल्गैरिटी फैला रही ओके। हैं। वल्गैरिटी फैलाने की वजह से उन जो अच्छी लड़कियां हैं ना, वो बेचारी भी हरेस होती हैं, क्योंकि जब इस तरह की हरकतें होंगी, हमें इस्लाम से दूरी होगी, इस तरह से चीज़ें होंगी, तो फिर जो लड़के या जो भी हैं वो अट्रैक्ट होंगे इन औरतों की वजह से। फिर वो हर किसी को ना, आप समझ रहे हैं कि ये सब कुछ जो इतना मॉडर्नाइज हो गया है और इतना ज़्यादा बोल्ड अब कुछ हो गया है, इसकी वजह से जहन ख़राब हो रहे हैं लोगों के माशरे में। सोशल मीडिया पे मोबाइल्स पे अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग बुरी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, अट्रैक्ट ज़्यादा उससे होते हैं। तो बुरी चीज़ों की वजह से ना ये सब ज़्यादा हो रहा है। अच्छी चीज़ों को आप देखें, इतना इस्लामी चैनलों को इतना कोई नहीं फॉलो करता ना देखता है। अब आपने ऐसी बात कर दी है जिस पर खवातीन कुछ नाराज़ भी होंगी, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली उन्हें कहीं ना कहीं मैंने हर अच्छी खवातीन को नहीं कहा, मैंने कहा वीडियोस बनाए हैं, मालूमाती वीडियोस भी बनती हैं, कुछ इस्लामी चैनल्स की भी मगर एक बनती हैं। सच ये भी है कि जो वल्गैरिटी फैलाई जा रही है उसकी वजह से भी मैं उस लोगों चीज़ों का को कह रही हूँ, जो है उस जहन चीज़ को खराब कह हो रही रहा हूँ, है, मैं उस जिसका चीज़ को कह रिजल्ट रही फिर हमें ये देखने को हूँ। मिलता जी, है। मैं इस चीज़ को कह रही हूँ, मैं हर औरत को नहीं कह रही, मैं खुद भी हूँ ना एक औरत, मैं हर किसी को नहीं कह रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ की वजह से एक तालाब की मछली जो है ना, सब तालाब को गंदा कर देती है, जिसकी वजह से सारी लड़कियों के नाम आ जाते हैं। क्या करना चाहिए हमारी खवातीन को, बहन बेटियों को जो पढ़ने जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं? अपनी लिमिट्स का ख्याल रखें, नंबर 1, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखें, और इतनी शऊर तालीम जो है इतना शऊर देती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका फ़र्क देखें। और अगर इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए और या कोई करने की कोशिश करे, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी बिग रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट, क्योंकि दुनिया में बहुत सी जगहों पर ऐसे साइट्स होते हैं कि जो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, जी, वो बुरे साइट्स को जो है ना वो क्लोज कर देते हैं, यानी कि एज वाइज कि कितनी एज के बच्चे क्या देख सकते हैं क्या नहीं। हमारे यहाँ तो हर साइज़ का बच्चा हर कोई वो देख रहा है, कोई साइट्स ब्लॉक नहीं हो रही हैं, तो ये वजह है। और वो वाला जो फैक्टर है कि चलो बस ठीक है, चुप हो जाओ, किसी को बताना नहीं, और नहीं ये बुरा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना अगर चाहिए। आपके साथ कोई कुछ कर रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन दो, एक्शन लोग होना अपने चाहिए। भाइयों से, अपने वालिदैन से बात करते हुए खवातीन हमारी डरती हैं, बताती नहीं है रोज़ाना हमें कौन वो दौर जुमले कस दूसरा रहा था, है। अब दौर दूसरा है। अब वो उसके अपने अंदर भी इतनी ताकत है कि वो उठा के उसको उसी वक्त। थप्पड़ मार सकती है। हाँ, खामोश रहना नहीं है आप। खामोश रहना नहीं है। ठीक है। और मेजॉरिटी अगर हम बात करें मर्द हजरात की, जिनको हम इनडायरेक्टली इस वक्त ब्लेम कर रहे हैं कि जनाब वो ख़वातीन को तंग करते हैं, उनमें से एक तबका, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि मेजॉरिटी किस साइड पर है? अच्छी साइड पर है या आई थिंक On मेजोरिटी the अच्छी other साइड side पर होगी। अब मैं आपको ऊपर ही एक बात कहती हूँ, आप खुद भी ये सब काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, आप एंकर हैं, आपके तराफ में भी तो, आपके ऑफिस में तराफ में भी तो औरतें होंगी ना, बिल्कुल है। तो आपकी मर्द की भी तरबियत ऐसी है, कुछ मर्दों की तरबियत ऐसी है, उनके माँ बाप की तरबियत ऐसी है कि वो अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को भी इज्जत की निगाह से ही देखेंगे। तो ये घरेलू तरबियत का इसके घरेलू अंदर तरबियत बहुत का भी बड़ा बहुत दखल बड़ा है। हाथ है। ठीक है। अगर देखें, जो बात हम इस वक्त माहिरीन से कर रहे थे, उन्होंने भी यही बात की कि इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें नंबर 1 आपके घर की तरबियत है। जिस बेटे को ये बताया जाता है कि भाई ये तुम्हारी बहन है, ये माँ है, ये तुम्हारी जो है वो बहन है, इसकी इज़्ज़त करनी है, उसको साथ साथ ये भी बताना है कि इस दरवाज़े के बाहर भी जो खातून तुम्हें नज़र आ रही हैं, जो लड़की तुम्हें नज़र आ रही है, वो भी तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है।
तो अगर ये तरबियत का फैक्टर रहेगा तो यकीनी तौर पर ऐसे वाक़यात भी कम होंगे। बाकी दीगर पहलू पे जो हमने बात की, जो मॉडर्नाइज सोसाइटी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जनाब आली जो मुल्क भर में इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं उसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। मेरा लड़कियों के लिए बस एक पैगाम है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डरना और घबराना नहीं है, ये बात तो तय है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। आपने अपने हक़ के लिए आवाज़ लाजमी उठानी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ मज़ीद। आजकल आ रही हैं कि कोई लड़की, कोई बच्ची अगर पढ़ने जा रही है, कोई जॉब पर जा रही है, उन्हें तंग करते हुए जा रहे हैं, गली में अकेले देख लिया तो टच कर दिया, कोई जुमला कस दिया। क्यों हो रहा है ये सब? और क्या हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं, क्या सब इसी रविश पे चल पड़े? नहीं, सब तो नहीं चल पड़े, ये बस सोबत का ही मसला है। जो ये आजकल के नए लड़के हैं ना, ये मोबाइल देख देख के उल्टे सीधे हरकतें, रात में देखना मोबाइल, उल्टी सीधी चीज़ें देखना, ये वो, तो इस वजह से ज़्यादातर ये पंजाब साइड को होता था। अब तो कराची में कई वाक़यात हैं। कराची में हो रहा है। हाँ। ये ज़्यादातर लूटा मारी के चक्कर जब से हुआ था ना, कि लूटा बैग लूट रहे हैं, ये वो, इस चक्कर से लोग जो है मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बेहुदापन सिर्फ ये मोबाइल की वजह से ला रहे हैं। मोबाइल। अच्छा, आपने कहा आजकल के नौजवान, मगर हम जब खबरों पे नज़र दौड़ाते हैं हम देखते हैं उसमें बारिश लोग भी हैं, बड़ी उम्र के हैं, जो कि अब जिन्हें आप अधेड़ उम्र कह लें, 50 के करीब पहुंचने वाले हैं। बज़ाहिर उनका हुलिया बता रहा है कि बड़े नेक, बड़े अच्छे महज़िब शहरी हैं, वो भी ये हरकतें करते चले जाते हैं। अभी हालिया दिनों में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, मोटरसाइकिल पे एक आदमी औरतों को देखकर नाज़ेबा हरकत कर रहा था मेन रोड के ऊपर। नहीं, बस यही है कि सोबत का ही मसला है, या और क्या, गैदरिंग का मसला है, दोस्तों के घर के माहौल का मसला है। ज़्यादातर जो ये लोग होते हैं सिराइकी टाइप के जैसे लोग होते हैं ना, उनका ये उर्दू स्पीकिंग वगैरह होगा, हमारे जैसे लोग होगा, इन लोगों का काम नहीं है। जैसे ये मौलाना आजकल होते हैं, ये पढ़ाने वाले हो गए, ये लोग बच्चों के साथ बहुत दफ़ा सुनने में आता है। ये इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनका ये काम होता है। अच्छा, क्या करना चाहिए हमें? अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है ना, आदमियों पे इल्ज़ाम लग रहा है, क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी यही है कि जो भी देखें आप उनको पकड़वाएं, पुलिस को कंप्लेन करें, ताकि इस पर सख्त से सख्त एक्शन हो, ताकि हमारी लेडीज़ जो है महफूज रहें। ये और जो जिसको देखे उसी टाइम उस पर एक्शन लेगा, जब भी इस मसले का। ख़वातीन के साथ हमारा क्या सा बिहेवियर होना चाहिए? भाई जैसा होना चाहिए हमारा, हम उनके भाई हैं, आराम से बिल्कुल देखभाल सब उनसे करें जैसे अपने माँ बेटी। भाई आपके पास कस्टमर्स आते होंगे, लेडीज़ कस्टमर आते हैं? हमारे पास कस्टमर जो आते हैं, हम भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने बहन बेटियों से समझ के बात करते हैं। घर की तरबियत का इसके अंदर बड़ा अमल दखल है। घर की तरबियत का सबसे बड़ा ठीक। मैसेज क्या है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे माशरे के मर्दों के लिए आपका? मतलब ये है कि जैसा करेंगे ना, वैसे इनके साथ होगा, इनकी माँ बहनों के साथ होगा। सही है, ये सोचना चाहिए, जहन में ये रखना चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये आजकल ऐसा, क्या वजह है? और फिर कहीं कहीं हम देखते हैं कि वो कसूरवार भी खवातीन को ही ठहरा देते हैं। ना तालीम की कमी है, तालीम की कमी है। अगर तालीम हो तो इस तरह की हरकत ना करें। ठीक है जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो मुआशरे के ऐसे शरपसंद अनासर जिन्होंने जहाँ कोई खातून देखनी है और उसको अकेला पाना है, या तो उसको जुमला कस देना है या उसको टच करते हुए चले जाना। कितनी वीडियोस आ रही हैं, मेन रोड पे खवातीन को देखकर नाज़ेबा हरकत करते हैं। क्या मैसेज है इनका? एक मैन टू मैन मैसेज क्या है? ये तो बहुत ही सरल गलत बात है, और ये इस्लाम में है भी नहीं कि किसी गैर महरम को आप देखें इस तरह की कोई कैफियत है। हमेशा ये ना औरत के हुकूक ही अदा किए हैं, हुकूक भी बताएं, शरीयत भी यही कह रही है। तो हमें शरीयत को फोकस करना है, इसके अलावा और अपने ये बदगुमानियाँ होती हैं वो शैतान की तरफ से, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमारी घर की लेडीज़ है, वो सामने जो गैर महरम है वो भी हमारी घर की लेडीज़ ही है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं को समझो, क्योंकि ये इसकी इजाज़त ही नहीं है। भाई जैसे हमारी बहन बेटी है वो भी किसी की बहन बेटी है। जी जी बिल्कुल इसी तरह की है ना। हाँ। अगर हम उसको गलत नोयत से देखेंगे, गलत तरीके से देखेंगे, तो ये इस पर हराम का लुक़्मा जायज़ होता है, इसके ऊपर ये हराम की तरफ चले जाता है। अच्छा, फिर यहाँ तो इल्ज़ाम भी उसी पे लगा दिया जाता है, लड़के फिर बात भी करते हैं कि भाई वो तो ज़रा बन संवर के जा रही थी, इसलिए अगर लोग तो छेड़ेंगे वो तो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। बंदे को ये भी सोचना चाहिए कि कल को हमारी बहन बेटी अगर बन संवर के जाएगी, कोई दूसरा मर्द देख ले
फिर क्या कहेंगे आप? बड़े साहब ने कहा तालीम की बड़ी कमी है, ये तालीम उसी की का तो- नतीजा है। जी जी, यही नतीजा है। और दूसरी बात जो है ना, एक तरबियत भी होती है। घरेलू तरबियत। एक तरबियत इंसान की अच्छी होनी चाहिए, फोकस इस पर होना चाहिए कि माँ बाप अगर अच्छी तरबियत देंगे तो बच्चा अच्छी तरह से भी है। ठीक है सर, आपने मेरा सवाल सुना है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अब मैं आपको बता देता हूँ। आप आजकल मोबाइल तो सब चलाते हैं, टीवी भी देखते हैं, देख रहे हैं ना, खबरें आती हैं, ख़वातीन को देखते हैं, जुमले कस देते हैं, कहीं अकेला कोई जा रहा है, सेंटर जा रही है कोई लड़की, कोई खातून जॉब पे जा रही है, उसको टच करते हुए चलेगा। ये सब क्यों बढ़ता चला जा रहा है माशरे के अंदर? और मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये घर वालों की तरबियत है सबसे पहली चीज़, ठीक है ना। ये अगर घर वाले जो है इस चीज़ को पहले देखें कि ये सारी चीज़ों को जो है कि अगर उसके बच्चे को शुरू से सिखाएं, बच्चे जो है कि अगर ये तुम्हारी माँ है तो ये क्या बराबर सही है, वाली आंटी भी क्या तुम्हारी सही माँ है है और क्या गलत है, हाँ। इतनी सेंस तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना। हम तो देख रहे हैं बड़े महज़्ज़ब दिखने वाले लोग, टोपी भी लगी हुई है या अच्छी पैंट शर्ट पहने हुए हैं, नौकरी पेशा अफराद, पता है बात और फिर उनकी जब CCTVs आती है तो पता चलता है कि वो तो इतने गलीज़ हरकत के अंदर मुलव्वस है। ये तो ऐसे लोगों के लिए जो ना कानून बनाया गया है, हमारे मुल्क के अंदर कानून है, उनके लिए सख्त से सख्त जो है ना उनके साथ कार्रवाई करी जाए और ऐसी इबरत का निशान दे बनाया जाए ताकि बाद में और किसी को जो है मतलब ये हिम्मत करने ना से हो। भी हिम्मत ना हो और ये करने से सोचे, हजार बार सोचे। तो एक मैन टू मैन मैसेज क्या है आपका, एक आदमी का दूसरे आदमी के लिए? यहाँ पर ये बात भी होती है कि भाई यहाँ तो जिस लड़की को छेड़ा है उसको इसलिए छेड़ा है क्योंकि वो खुद लोगों को अपील करती थी, बड़ा अट्रैक्ट होकर बन संवर के निकलती थी। इल्ज़ाम भी उसी पे लगा देते हैं। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है कि ऐसे मामले में कि लड़कियां जो है बन संवर के निकलना छोड़ देती, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना। अब जिस तरह से लड़कों की सिंपल सी ड्रेसिंग है, तो लड़कियों की भी जाहिर सी बात है, उन लोगों की अपनी एक तरीके की ड्रेसिंग है, उनकी अपनी एक मेकअप है। अब बगैर मेकअप के जो है ना निकलेंगे वो भी बेहतर नहीं है, ठीक है ना। हर यहाँ तो जो इंसान की बापर्दा देखिए, खवातीन नहीं, जा रही हैं उनको भी तंग कर देते पता है हैं। बात क्या है, ये हमारा कल्चर, हमारा माशरा जो है ना, असल में ये हम लोग जो है मिडिल क्लास के लोग हैं। अगर ये चीज़ अगर अपर क्लास में देखी जाए तो वहाँ पे ये सिस्टम देखा नहीं जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारे माशरे, ये तो मिडिल क्लास का तबका है, ये सारी चीज़ें हमारे कुछ हालांकि जगह पे कोई मिलेंगी। हासिल वसूल नहीं है, अगर उसको आप टच करते हुए चले गए वो एक लम्हे के लिए नहीं, कोई देखिए आपका- पहली बात तो हाँ, ये कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना क्योंकि बहन बेटी सबके साथ में, आपके साथ भी, हमारे साथ और में, आप सबके किसी को साथ उसकी में मर्जी के बगैर टच कैसे कर सकते बेशक, हैं? बिल्कुल। उसको उसी वक्त जो है ना ऑन द स्पॉट जो है ना उसको पकड़ के और ऑन द स्पॉट जो उसका सज़ा फैसला देनी करना चाहिए और सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा किसी में हिम्मत जरूरत ना हो। ठीक है मैडम, क्या मैसेज है आपका दीगर खवातीन के लिए, हमारी बच्चियों के लिए जो कि नौकरी करने जाती हैं या पढ़ने के लिए जा रही हैं, उनके लिए मैसेज क्या है आपका? चुप हो जाओ, किसी को बताओ नहीं, ये करना है? नहीं, ऐसा नहीं। फिर अगर कोई मसला है तो आप बताओ। इससे अगर आप चुप हो जाओगे तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा दूसरे के साथ भी करेगा ना। बिल्कुल ठीक ठीक है। हाँ। अगर आप उनको मतलब एक दफ़ा बोलोगे तो वो नेक्स्ट टाइम उसकी हिम्मत नहीं होगी। और आजकल की तो खवातीन वैसे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। अच्छा, तो फिर ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई कहते हैं कि उन खवातीन के साथ ये हरकत होती है जो खुद लोगों को ऐसा अट्रैक्ट नहीं करती है, हैं। ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। सही है। अब देखिए खवातीन भी देखिए मजबूरी में निकलती है अपने घर से, ठीक भाई है ये ना? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, हज़ारों लड़कियां अपने घर को सपोर्ट करने के लिए निकलती हैं। सपोर्ट कर, देखिए इतनी महंगाई है। आपका देखिए कोई भी खवातीन होगी, आपका अगर हस्बैंड परेशान है, घर में खुशहाली नहीं है, तो बेकार है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बेकार है। फिर जरिए आपका अगर हस्बैंड परेशान है तो समझो आप भी परेशान हो। और आज आपको पता है पैसा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। ना? और अगर कमाने में पैसा है- कोई ममानियत नहीं है, ना हमारे मज़हब में, ना हमारे माशरे मैं के खुद भी जॉब करती हूँ, ज़बरदस्त। माशाल्लाह। अच्छा, अब एक थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि मैं आपके से उसकी परमिशन लूँगा। क्या तमाम खवातीन कहीं ना कहीं हरेसमेंट का शिकार होती हैं? कहीं ना कहीं, किसी ना किसी छोटे दर्जे पे, बड़े दर्जे पे? ये तो चंद वाक़यात है ना जो कैमरे की नज़र में आ जाते हैं। हाँ, नहीं होती है। अच्छा कुछ खवातीन है, ऐसी टफ भी होती है। हैं, हाँ। कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं वो अपनी इज्जत की वजह से ना वो बोलती भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी है सारे। रोज़ तंग हो रही हैं। हाँ, बोलती भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ खवातीन को, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि भाई वो बोलें अगर कोई मसला है। क्योंकि देखिए आज अगर वो एक बंदा है, अगर आपके साथ इस तरह करे तो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ भी करेगा। अगर आप उसको बोल बन के उसको मतलब बोलेंगी तो वही कि वो नेक्स्ट टाइम उसकी कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी किसी और को बोलने। किसी और को बोलने की। मेरा तो यही मैसेज। खवातीन का कोई कसूर है इसके अंदर थोड़ा बहुत भी, 1%, 5%, या सारा ये आदमियों का ही कसूर है? देखिए मैंने ये बोला कि मतलब हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मर्द हो या औरत हो, सही मर्द हो या दोनों में अच्छे बुरे हैं। जी, दोनों में अच्छा।
ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन मैसेज हमें ये मिल गया है। और मैं एक छोटे से ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन। इसके बाद हम ज़रा उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं, जिनकी ऐसे वाक़यात के हवाले से स्टडी होती है, जो रिसर्च कर रहे हैं इन वाक़यात के ऊपर, उनका क्या तज्ज़िया है, उनकी क्या स्टडी है इस पर। एक ब्रेक के बाद आपके सामने। इस तरह के वाक़यात जब सब अच्छे बुरे का हर शख्स को पता है, बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है, क्या वजूहत समझ में आती हैं? एक्चुअली मसला ये आ रहा है कि जब तक हम खुद सही नहीं होंगे तो आगे के मामला सही नहीं हो सकते। पहली बात ये। दूसरी बात है कि ख़वातीन को भी चाहिए थोड़ा सा ज़रा रिस्पेक्ट करें, जब बाहर निकलें तो थोड़ा सा जो पर्दे में निकलें। होता ही है कि जो ना यहाँ पर लोग जा रहे होते हैं, जाहिर सी बात है जब कोई जाएगा तो निकल पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है। तो ये कि आप अपना खुद सर्वाइव करें, हर चीज़ को देखें भाले, ताकि किसी को आपकी तरफ मुखातिब न करना पड़े। अच्छा, मतलब उन्हें भी एहतियात करनी पड़ेगी, ख़वातीन को भी पहले उनकी लाजमी है, फिर बाद में जेंट्स। ये फैक्टर भी होता है कि जो अपीलिंग, जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ऐसी हरकत होने के चांसेस होते हैं। यही वजह होती है, यही वजह होती है। पर हमने जो हालिया दिनों में CCTV फुटेजेस देखी या खबरें देखी, उसमें तो ऐसी खातून जिनके साथ बच्चे हैं, जिन्होंने ऊपर से नीचे तक अबाया पहना हुआ है, उनको भी टच करते हुए चले गए लड़के, 18 साल 20 साल के लड़के। फिर वो दिन की कमी है। असल मसला है जब वो रात को जो अपना, आपको पता है कि जो मामला होते हैं रात के अंदर स्मोकिंग हो रही होती है, दिन से दूर हैं, हर कोई जो पता नहीं है मामले के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो वो इस तरह की हरकत करते हैं। आपने पहले बात शुरू यहाँ से की थी कि ख़वातीन को भी एहतियात करनी है, लाजमी है। अच्छा, लड़कों की, आदमियों की भी गलती है इसके अंदर, क्योंकि वो तो ये काम कर रहे हैं ना। रेशो किस तरफ ज़्यादा है, मेजॉरिटी कहाँ ख़राबी है? दोनों तरफ ही देखी जाएगी, 50-50 देखा जाएगा। मैं एक तरफ नहीं बात करूँगा, दोनों तरफ बात करूँगा। हाँ, मैन टू मैन मैसेज क्या है आपका? एक आदमी का एक आदमी को मैसेज क्या है? हर कोई एहतियात करे, अपनी निगाह को पाक रखे, और ताकि किसी की तरफ किसी दिलाजारी ना हो किसी की। बहुत शुक्रिया। अब तो पहले से ज़्यादा लोगों के पास तालीम है, माजी के मुकाबले में पहले से ज़्यादा नॉलेज है। दीन की कमी है, वो तो देखें, हर मामले में जहाँ गलती होगी वहाँ दीन की कमी कहलाएगी, वो तो अंडरस्टूड बात है ना। इसके अलावा क्या फैक्टर है, क्या हो गया? हमने तो ऐसे भी लोग देखे आपकी तरह बारिश है, मुहज़्ज़िब नज़र आते हैं, वो ऐसी हरकत कर जाते हैं। जब तो दीन की कमी ना, और क्या है, उसके पास तो सारा दीन है, वो तो नमाज भी पढ़ रहा है, सारे काम कर रहा है। मुझ जैसा गुनाहगार आदमी भी इस तरह के कामों में शामिल है कहीं ना कहीं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। उसका और कुछ नहीं कह सकता, यही बता सकते, और तो कुछ जवाब समझ नहीं आ रही, और कोई वजह समझ में नहीं आती है ऐसी कोई। सर, क्या वजह समझ में आती है आपके? किन औरतों को आदमी छेड़ते हैं? वजह तो बहुत सारी है, वजह इंसान बताया नंबर 1, क्योंकि माशरा माहौल इस तरीके से ख़राब हो गया है कराची का खास तौर पे ना, क्योंकि ना तो हमारी गवर्नमेंट कोई गौर कर रही है इस चीज़ के ऊपर ना, ठीक है ना कोई आवाम इस चीज़ पे गौर कर रही है, हर कोई अपनी अपनी में लगा हुआ है। समझ में ना बात? अब आप 5 नंबर पे जाओ, कितनी बेहयाई हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, लोग खड़े हुए देख रहे हैं, बाहर खड़े हुए देख रहे हैं, कोई तवज्जो किसी चीज़ की नहीं हो रही ना। तो मेरे भाई ये बेहयाई इसमें दोनों तरफ के लोग शामिल हैं, दोनों तरफ के लोग शामिल, आदमी हो या औरत हो। लोग बाहर से भी आए हुए हैं यहाँ पर, बैरूनी मुल्क से भी, यानी कि पंजाब सिंध की साइड से लोग यहाँ से भी आए हुए हैं। इस वजह से भी आप कह लो, सही है ना। और यहाँ के खुद के मकामी भी इतने यानी कि आगे निकल चुके हैं इस काम में। अभी हम चलते हैं रोड पे, साथ ही हम देखते रहते हैं भाई, अल्लाह माफ़ करे, हम खुद अल्लाह कानून हो रहे, क्यों हम रोड पे साथ रोड पे होते हैं हम लोग, सही है ना। हम लोग कैसे कैसे दिन देखते हैं रोड के ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, हमें खुद को शर्म आती है। तो कहते हैं, यहाँ कहा यह जाता है कि भाई उन, ऐसे आ जाए थोड़ा सा, देखो ना, कहा यह जाता है कि भाई उन ख़वातीन को ज़्यादा तंग किया जाता है जो खुद जरा डकैती सरेआम है, ठीक है ना। कोई आवाम कोई भी भले कराची के अंदर महफूज नहीं है, आप ना भी चले आओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पुलिस वाले आ जाएंगे आपके पास, आम लाओ सब चीज़ें दे दो, सब चीज़ें होने के बावजूद आप तो लाजमी पैसे लेके आएंगे, आपको गरीब को परेशान करेंगे, कोई औरत रिक्शे वालों को परेशान करेंगे, पूरा पर्दा करके नहीं जा रही है या जिस तरीके से भी जा रही है, क्या हमें इस बात का हक मिल जाएगा कि हम उसे हाथ लगाते हुए चले जाएं? बिल्कुल नहीं। वो उसका मतलब ये वाली जो वजह बताई जाती है कि भाई वो तो ऐसा जा रही थी इसलिए लोगों ने उन्हें तंग किया है। देखो उसके मामला है, वो क्या है, वो उसका और अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह को जवाब देगी। लेकिन हमें जो है, अगर हमारी माँ बहन जा रही है किसी भी लिबास में, तो आपका हक नहीं बनता कि आप उसको देख के कुछ बोले। ये आपकी गैरत होनी चाहिए, ये हर इंसान के अंदर, हर मर्द के अंदर अपनी गैरत जागनी चाहिए। अच्छा, फिर हालिया दिनों में ऐसी वीडियो वायरल हुई
जिसमें मेन रोड पे मोटरसाइकिल पे एक अधेड़ उम्र का आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है और खवातीन को देखकर नाज़ेबा हरकत कर रहा है। आप बता रहे पिंक बस के अंदर जो ये वाकया पेश आया था, उसको पुलिस ने उठाया भी था। हाँ, उसकी जो है ना सही की ट्यूनिंग भी करी थी। उसने बाद में क्या दिमाग में एक आदमी है ना, चले आदमियों की मेंटालिटी आदमी थोड़ी समझ सकते हैं, क्या उसको इससे हासिल वसूल क्या था? ये कमज़ोर दिमाग की बात है, दिमाग कमज़ोर है जिसका वही करेगा यार। दिमाग कमज़ोर है या ज़्यादा चल रहा है? नहीं ये कमज़ोर दिमाग वाला है, कमज़ोर हरकत है, कमज़ोर हरकत है, वो खुद बच्चों वाला है जिसने ये हरकत की है। और ऐसे कई वाक़यात यहाँ पर हो रहे हैं। क्या करना चाहिए हमें, हम मुआशरे के अंदर रहकर क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करना चाहिए। सही, जब हम अपने आप को ठीक करेंगे ना, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, खुद इस पे पहले अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खुद को अपने आप को ठीक करने चाहिए। किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में जाके जब हम खुद सही होएंगे तो हम दूसरों को सही करेंगे। तो इसी तरह जो हमारा जो माशरा है, जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए, ये खुद ही ठीक नहीं है तो ये माशरे को ठीक करेंगे। ठीक है जी, मतलब ये काम पहले खुद से शुरू करना है, उसके बाद फिर हमने गुफ्तार का गाजी बनना है, पहले किरदार का बनना पड़ेगा। उस आदमी की ट्रक पूरी नहीं होती, उसके घर में माँ बहनें नहीं है, जब भी वो हाथ टच हो जाए किसी तरीके से, लेडीज़ पे हाथ टच हो जाए बस। अगर वो गैरतमंद होगा, उसके घर माँ बहन होगी तो वो दूसरे का ख्याल करेगा। ये ठरकी आदमियों का काम है। क्या करना चाहिए हमें? ऐसे आदमी को सरेआम खड़ा करके ना तेल डालो, आग लगा दो, सख्त सजा देनी चाहिए, सबसे सख्त सजा दो, ताकि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करे। हर किसी की माँ बहन बेटी होती है। कहते हैं भाई इसमें भी औरतों का ही कसूर है। क्या? ताली दोनों हाथ से बजती है बेटा, एक हाथ से नहीं बजती है। औरत चलते हुए जा रही है, उसकी वो ताली क्या बजा रही है? एक अगर मच्छी गंदी हो, पूरा तालाब गंदा नहीं होता है। ठीक है ना। कुछ औरतें ऐसी हैं जो खुद फयाशी के लिए दावत देती हैं, उसमें से कुछ शरीफ भी होती हैं जो बेचारी अनजाने में पिस जाती हैं। गेहूं के साथ घुन पिस जाता है जी। चलें ठीक है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है? राह चलती हुई जा रही है अपने काम से, वो लोगों की तरबियत का असर, घरेलू तरबियत का मामला है। अच्छा, अब तो तरबियत ऐसी होती है वो लोग ऐसा काम। अब तो पहले से ज़्यादा लोगों को नॉलेज है, सोशल मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन है, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन है, मजहबी भी है, दुनियावी भी है। जी जी, तो ये लोगों की तरबियत का असर है ना। लोग जिस तरीके से जिस माहौल में रह रहे हैं वही तरबियत हासिल करते हैं। अच्छे लोगों में बढ़ेंगे तो अच्छी तरबियत मिलेगी, बुरे लोगों में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई इसमें भी उन औरतों का ही कसूर है, मुतासर भी वही हो रही है, कसूर भी उन्हीं पर डालते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ना सारे मर्द एक जैसे, ना सारी औरतें एक जैसी। अच्छा, अच्छे बुरे कहीं भी हो सकते हैं। सही बात। क्या मैसेज है आदमियों के लिए आपका? आदमियों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने काम से काम रखें, अपने घर को तवज्जो दें। कौन कैसे घूम रहा है, कैसे जा रहा है, इससे आपका सरोकार नहीं है। नहीं, आप अपने काम से काम रखें। हाँ ठीक है जनाब, बड़ा सिंपल और अच्छा मैसेज है कि अपने काम से काम रखें, ना किसी को तंग करें, ना किसी से तंग हों। सर क्या मैसेज देंगे? मैं आदमियों को मैसेज देना है, आपने क्या मैसेज देना है? कहते हैं कि जनाब ये तो नहीं चक्करों में लगते ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या करते हैं? क्या करते? अपने काम करते, अपने काम करते हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि इसमें गलती औरतों की भी है क्या? औरतों की नहीं, औरतों की तो खैर गलती नहीं होती, बेचारी औरतों जो लिबास पहन के आती हैं तो फिर लड़कों का दिल थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, फिर वो छेड़खानी करने की भाई दिल तो मेरा सुनार की दुकान पे रखे हुए सोने के बिस्किट के पे भी आता है, इसका ये मतलब तो नहीं है मैं उसे उठा लूंगा। हाँ यही बात है ना, इंसान की नियत के ऊपर बात होती है ना। यही तो कहना चाह रहा हूँ, नियत के दिल तो मेरा अभी इन पर्दों पे भी आ रहा है, मैं तो नहीं लेके जा सकता। असल में इंसान की नियत के ऊपर बात होती है, नियत के ऊपर बात होती है। आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए हर चीज़ की। तो ये तो कहते हैं कि भाई जो आपने बात की ना, ऐसे बहुत सारे लोग और भी ये बात कर रहे हैं कि भाई वो जिस तरीके से आती हैं तो फिर लोगों का जो है वो जहन उस तरफ, जो जिस फील्ड में लड़के होते होंगे जाहिर सी बात वो छेड़खानी छेड़ेंगे तो सही ना लड़के। अगर छेड़ेंगे तो काम ही नहीं। किसी को हाथ लगाने की तो इजाजत नहीं है यार, कि मैं तो कोई कैसे भी जा रहा है वो उसका मसला है, या उसका जवाब आपसे तो नहीं लिया जाएगा। जब तक लड़की इशारा नहीं करेगी आदमी की हिम्मत नहीं होती इशारा हाथ लगाने की। जब तक लड़की इशारा नहीं करे। अच्छा, तो दोनों तरफ से गलती होती है। दोनों तो फिर अभी जो वीडियोज आ रही हैं जिसमें बच्चों के साथ एक खातून जा रही है गली के अंदर, पीछे से एक आदमी आया उसे टच करता हुआ चला जाए, इसमें क्या इशारा है, क्या मैसेज है आदमियों के लिए? आदमियों के लिए आपका क्या मैसेज है? उनको सजा देनी चाहिए इस बात की।
मुआशरे के मर्दों के लिए क्या मैसेज है मैं आपका? तो बताता रहा हूँ उन लोगों को, सबको जो इस तरह की हरकतें उनको वीडियो पकड़े मारे। क्या मैसेज है लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए? हमारे घर में भी माँ बहन है, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए ना कि जो बाहर घूम रहे होगी हमारी माँ बहन है। हम किसी को भी इस बुनियाद पे तो जज नहीं कर सकते कि उसने क्या पहना है, क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। आप उनको देखो ही नहीं कि लड़की है क्यों है। आपको अच्छा नहीं लग रहा? आप नहीं देखे भाई, आप अपने अपने माइंड को देखो। आप अपने चला जनाब अली, ये आज का मौजू सिलेक्ट करने का मकसद ये था कि ऐसे वाक़यात अब दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए वो तो एक अलग मामला है, लिया भी जाता है, मगर एक बहस छिड़ पड़ी है कि भाई ये वाक़यात जो बढ़ रहे हैं इसमें फिर कहीं ना कहीं कसूर तो विक्टिम का भी है जो ख़ुद मुतासर है, यानी कि ख़वातीन। माहिरीन की राय क्या थी वो आपके सामने रखी। मर्द हज़रात जो इनडायरेक्टली इस इल्ज़ाम की जद में है, वो कराची के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय मौक़िफ़ है, वो आपके सामने रखा। और ख़वातीन जो इन हैरेसमेंट केसेस का बराह रास्त शिकार होती हैं, हमने उनसे भी बात की। अगर हम इसकी कंक्लूजन पे जाएं, इसके क्रक्स पे जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि माजी के मुकाबले पहले से ज़्यादा नॉलेज, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन होने के बावजूद अगर आज हमारा मुआशरा इस बेरार रवि की तरफ बहुत तेज़ी से गामज़न है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह तरबियत है। शायद हमने तालीम तो हासिल कर ली, मगर तरबियत के हिसाब से कहीं कमी कची रह गई है। नंबर 1 प्रायोरिटी वालिदैन की है कि उन्होंने अपने बच्चों को ये बताना है कि रिस्पेक्ट एवरीवन, वो औरत हो, आदमी हो, स्पेशली औरतों की तो आपने वैसे ही रिस्पेक्ट करनी है, मगर आपने इंसानियत की रिस्पेक्ट करनी है। उनको ये बताना है कि आपके घर में जिस तरीके से आप अपनी बहन की, बेटी की, वालदा की इज़्ज़त करते हैं, तो इस दरवाज़े के बाहर जो इस तरह की ख़वातीन आपको नज़र आएँ, ये जेंडर जब आपको नज़र आए, तो उनको भी आपने यही सोच के रिस्पेक्ट देनी है कि वो भी किसी की माँ, बहन, बेटी या किसी के घर की इज़्ज़त है। आदमियों के लिए भी आपका यही रवैया होना चाहिए, आपने उनको भी रिस्पेक्ट देनी है। और उसके साथ साथ जो मॉडर्नाइज जितना दौर होता चला जा रहा है, जो एक वल्गैरिटी जिसको एक्सक्यूज़ बनाया जाता है, उस पर भी यकीनी तौर पर आपने तवज्जो रखी। ये सब तरबियत का हिस्सा है। तरबियत को बेहतर बनाएंगे तो जनाब अली इस तरह के वाक़यात में रोकथाम की जा सकती है, इनमें कमी आ सकती है। और उसके साथ साथ आपने अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को एम्पावर करना है, उनको स्ट्रेथन करना है, उनको ये बताना है कि जनाब सिर्फ खामोश नहीं होकर बैठ जाना, अगर आपके साथ कोई बात होती है तो आपने उसके लिए आवाज़ उठानी है। उम्मीद करते हैं कि मर्द हो या ख़वातीन, मुआशरा मिलकर इस हवाले से अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा और ऐसे वाक़यात का जड़ से ख़ात्मा किया जा सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मिला।